we are going to discuss English language portion of the ST. Question number 1 to 5. One to 5 is based on common errors. We have to find out that which part of the sentence has an error. हमें ये find out करना है कि sentence के किस भाग में mistake है, error है, grammatical mistake है. Question number first. The interviewer asked the candidates to which district he came from. इस sentence में B part में error है. To what की जगह to which का प्रयोग होगा. B part has an error. और here instead of to what we will use to which. Instead of to what we will use to which. To which is the right answer. इस सेंटेंस में बोला जा रहा है the interviewer asked the candidates to what district he came from. इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से आया है. Now in this case we will not use what. यहाँ पर what का प्रयोग नहीं होगा. यहाँ पे which का प्रयोग होना चाहिए because which यहाँ पे relative pronoun की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे which का प्रयोग होना चाहिए because the reason is which का प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तुओं के लिए सिलेक्शन एवं चॉइस के लिए होता है. which का प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तुओं में सिलेक्शन या चॉइस के लिए किया जाता है. Its reason is which is used for selection and choice between among persons and things. Which is used for selection and choice among persons and things. Which का प्रयोग जब कभी भी सिलेक्शन या चॉइस करना होता है तो वहां पे which का प्रयोग किया जाता है. इसलिए इस वाक्य में इंटरव्यूअर कैंडिडेट से पूछ रहा है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है. तो यहाँ सिलेक्शन और चॉइस का सेंस बन रहा है. सो वी विल यूज which over here. Question number 2. The ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. इस सेंटेंस में C पार्ट में एरर है. C पार्ट में देयर के स्थान पे इट्स का प्रयोग होगा. Now C part has an error और यहाँ पे टू स्टेट देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इज रॉन्ग. यहाँ पे देयर की प्लेस पे इट्स का प्रयोग होगा. देयर की प्लेस पे इट्स का प्रयोग होगा. इट्स विल बी यूज्ड टू स्टेट इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. टू स्टेट इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस विल बी यूज्ड. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज रीजन इज रूलिंग पार्टी यहाँ कलेक्टिव नाउन है. इसका प्रयोग यहाँ एक यूनिट के रूप में हो रहा है. इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा और सिंगुलर नाउन एंड न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग होगा. द रीजन इज रूलिंग पार्टी इज अ कलेक्टिव नाउन. Ruling party is a collective noun.
collective noun, and because it is used as one unit. Ruling party is a collective noun because it is used as one unit. रूलिंग पार्टी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है जो एक यूनिट की तरह काम कर रही है, और कलेक्टिव नाउन अगर यूनिट में काम करता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. तो इट इज वर्किंग एज वन यूनिट. सो वी विल यूज singular pronoun, singular and neuter gender. So we will use singular and neuter gender pronoun, that is its. Now इस सेंटेंस में रूलिंग पार्टी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये एक यूनिट के रूप में काम करे. बिकॉज इट इज यूज्ड, रूलिंग पार्टी इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज यूज्ड एज वन यूनिट. सो वी विल यूज सिंगुलर एंड न्यूटर जेंडर प्रोनाउन. इसलिए इसके साथ सिंगुलर और न्यूटर जेंडर प्रोनाउन का प्रयोग होगा जो कि इट्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances. यहाँ पे adapt वर्ड का मीनिंग है अडेप्ट मीन्स होता है खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना. अडेप्ट मीन्स होता है, अडेप्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि अडेप्ट मीन्स ढालना, टू एडजस्ट, ढालना, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल लेना या खुद को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना. Our sentence is wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances. In this sentence, error is in B part of the sentence. यहाँ पे error जो है B part में है. B part is error. Indians easily adapt. B part has an error. Indians easily adapt is wrong. We should use Indians easily adapt themselves. This is right. Indians easily adapt is wrong और उसकी जगह हमें प्रयोग करना चाहिए Indians easily adapt themselves. themselves का प्रयोग यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि adapt reflex, adapt कुछ यहाँ पे themselves का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि खुद को चेंज, क्योंकि यहाँ पे adapt वर्ड का प्रयोग हो रहा है और adapt वर्ड के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. यहाँ पे Indians easily adapt themselves का प्रयोग होगा. Themselves is a reflexive pronoun. Themselves reflexive pronoun है. So it will be इसलिए इसका प्रयोग adapt के बाद होगा. So it will be used after adapt. adapt के बाद themselves का प्रयोग होगा because it is a reflexive pronoun.
यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि खुद को चेंज करने की बात की जा रही है, खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की बात की जा रही है। और जब भी खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे यानी खुद की ओर रिफ्लेक्ट करने का सेंस बन रहा है, सो वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर हियर। Some words are used reflexively. Some words are used reflexively. Some words are used reflexively. कुछ words होते हैं जिनके साथ reflexive pronoun का प्रयोग होता ही है, and these कुछ words होते हैं जिनके साथ reflexive pronoun का प्रयोग किया जाता है, and these words are as follows. Absent, avail, absent, avail, avail means होता है लाभ उठाना, avail means लाभ उठाना, किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। Absent, avail, avail means लाभ उठाना। Amuse means मनोरंजन करना। रिवेंज बदला लेना। एंजॉय रिजाइन एक्विट एडैप्ट अप्लाई adjust, exert means काफी मेहनत करना। Some words are used reflexively. कुछ words का प्रयोग reflexively होता है। Words are absent, avail, avail means होता है लाभ उठाना। Suppose we can say that कि हमें लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। अवेल मीन्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। सो अवेल विल बी यूज्ड हियर। अवेल मीन्स लाभ उठाना। एम्यूज, एम्यूज मीन्स होता है मनोरंजन करना। रिवेंज बदला लेना। एंजॉय मीन्स आनंदित होना, प्रसन्न। एंजॉय मीन्स प्रफुल्लित होना। एंजॉय मीन्स आनंदित होना। रिजाइन, रिजाइन मीन्स इस्तीफा देना। एक्विट, एक्विट मीन्स होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। एक्विट मीन्स प्रशंसाजनक व्यवहार करना। Adapt, apply, adjust, pride, pride means अभिमान, pride means अभिमान। reconcile समझौता करना। exert काफी मेहनत करना। तो इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में एक्विट वर्ड का, इसलिए सेंटेंस में एडॉप्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा themselves।
यहाँ ध्यान रखने वाली है कि एक्विट का मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, मीन्स ऐसा व्यवहार करना जिससे कि लोग आपकी प्रशंसा करें। तो जब इसलिए और एक्यूट वर्ड के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एक्विट वर्ड का मीनिंग होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, और एक्विट वर्ड भी एक्विट वर्ड भी ऐसा वर्ब एक्विट वर्ड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस है ही इज टॉलर देन मी। सेंटेंस दिया गया है कि ही इज टॉलर देन मी, कि वह मुझसे ज्यादा लंबा, वह मुझसे लंबा है। अब इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन। अब इस सेंटेंस में जो एरर है वो C5 में है। C5 has an error. Then me is wrong. Then me is wrong. We should use then I. Then me is wrong. Then me is wrong. We should use then I. यहाँ पे then I का यूज होना चाहिए। रीजन, now reason is द रीजन इज यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच में तुलना हो तो तुलना मीन्स कंपैरिजन, तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ रीजन है कि यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच में तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ही इज अ नॉमिनेटिव और वी कैन ऑल्सो से सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव्स को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और वी कैन से सब्जेक्ट। यहाँ पे ही इज टॉलर देन मी में दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही इज अ नॉमिनेटिव एंड मी इज अ नॉमिनेटिव। तो जब दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो नॉमिनेटिव केस एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मी वी विल यूज हियर आई। मी के स्थान पे आई का प्रयोग किया जाएगा। आई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। आई इज अ नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। आई जो है प्रोनाउन के नॉमिनेटिव फॉर्म में है, सो वी विल यूज नॉमिनेटिव फॉर्म। जब भी हम दो नॉमिनेटिव्स पे कंपैरिजन, जब भी हम दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सो वी विल यूज आई इंस्टेड ऑफ मी। लेट अस सी द सिमिलर एग्जांपल्स। लेट अस सी द सिमिलर एग्जांपल्स विद रिगार्ड टू दिस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी रिगार्ड में। ही
is as fast as me. यहाँ पे he और me के बीच में तुलना हो रही है, मीन्स दो सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है, इसलिए as या then के बाद हम me का प्रयोग नहीं करेंगे, I का प्रयोग करेंगे. I नॉमिनेटिव केस होती है प्रनाउन की. I is a nominative case of a pronoun. Similarly, one more example, let us see. I run faster than him. मैं उससे तेज दौड़ता हूँ. I run faster than him. अब I run faster than him में भी हम then का प्रयोग कर रहे हैं और दो subjects के बीच में comparison हो रहा है and we are using the then, so we will use the nominative case of pronoun after that. So him is a subjective case. Him is a subjective case. We will not use this. We will use he, which is an nominative case. This is a nominative case. We will use nominative case he and not subjective case. Now, one important point over here. With this, let us discuss one more important point. That is, we should note one more point. यहाँ एक और पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो तो हम नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वाक्य में किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना दैट मीन्स कंपैरिजन हो तो देन या एस के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का प्रयोग होता है. यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो तो देन या एस के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना दैट मीन्स कंपैरिजन हो तो देन या एस के बाद ऑब्जेक्टिव केस की प्रनाउन का प्रयोग होता है. So with two objects, when we are comparing the two objects, then we will use after then and as we will use the objective case of a pronoun. So while comparing the two objects, we will use the objective case of pronoun, and when we compare the two subjects, we will use the nominative case of pronoun. Question number 5. Question number 5 में हमारा सेंटेंस है My friends insisted that I should see the movies from beginning to the end. Now in this sentence इसका अर्थ होगा, इस वाक्य का अर्थ होगा कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे आग्रह किया कि मुझे मूवी देखनी चाहिए शुरुआत से लेकर के, मुझे मूवी देखनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, शुरुआत से लेकर के अंत तक. Now we have the error in this sentence in C part. C part has an error. C part has an error. C part has an error. From beginning to the end is wrong. From beginning to the end is wrong.
we will use from beginning to the end is wrong, and in place of this we will use from the beginning to the end. We will use from the beginning to the end. यहाँ पे from beginning to the end गलत है, इसके स्थान पे हमें यूज करना चाहिए from the beginning to the end, यानी beginning के पहले दा का प्रयोग करना चाहिए, यानी beginning के पहले दा का प्रयोग करना आवश्यक है। Now the reason is the is a definite article. It is used in a particular sense. The definite article है और इसका प्रयोग किसी particular sense में किया जाता है. The is a definite article. It is used in a particular sense. The एक definite article है और इसका प्रयोग जब हम किसी particular sense में बात करते हैं तो वहाँ किया जाता है. The का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी particular sense में बात करते हैं. So इस सेंटेंस में बिगनिंग से एंड तक मूवी देखने की बात की जा रही है, तो बिगनिंग इज अ नाउन एंड एंड इज अ नाउन, दोनों स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहे हैं। बिगनिंग से एंड तक मूवी देखने की बात की जा रही है, तो द का प्रयोग यहाँ पे बिगनिंग के पहले होगा क्योंकि इस नाउन का प्रयोग एक पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है। यहाँ पे बिगनिंग के पहले द का प्रयोग होगा बिकॉज जब कभी भी एक निश्चित नाउन का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे उससे पहले द का प्रयोग होता है। तो बिगनिंग नाउन है कि बिगनिंग से एंड तक मूवी देखनी चाहिए, इसलिए बिगनिंग एक निश्चित नाउन है, डेफिनेट नाउन है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा।